हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चंगेज खान द्वारा विकसित यासा के नियम और विनियम पर चर्चा करना है। चंगेज खान द्वारा विकसित यासा के नियमों और विनियमों पर जो है चर्चा हमें करना है कि चंगेज खान ने जो यासा नियम रेगुलेशन बनाए थे वो किन मायने में महत्वपूर्ण थी और इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता था। देखा जाए तो यासा के नियम और कानून काफ़ी महत्व रखता है। कहते लोगों को एक ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि उसमें हमें जीवन, मृत्यु और अमीरी और गरीबी देता है। यानी देखा जाए तो चंगेज खान ने रूल रेगुलेशन बनाए थे कि उसे एक ही ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वह हमें जीवन, मृत्यु, अमीरी, गरीबी सब देता है और हमें एक ही ईश्वर को जो है मान्यता देनी चाहिए। सभी धर्म सामान्य हैं। देखिए यहाँ पर चंगेज खान ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया है कि सभी धर्म सामान्य हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण रूल रेगुलेशन यहाँ पर जो है चंगेज खान द्वारा एस्टिमेट की गई कि सभी धर्म सामान्य हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी धार्मिक बाधाओं को पार करते हुए पुजारियों को भी सभी प्रकार के करों से छूट दी जानी चाहिए। यानी यहाँ पर देखा जाए तो चंगेज खान पुजारियों की जो हर प्रकार की छूट देने के पक्षधर था। आगे देखें तो कहते हैं जो व्यक्ति कुर्तलाई की मान्यताओं के बिना स्वयं को खान घोषित करता है उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। यानी देखा जाए तो कोई व्यक्ति जो है कुर्तलाई के मान्यता के बिना अपने आप को खान घोषित नहीं कर सकता और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसने रूल रेगुलेशन यहाँ पर स्टेबलेट की गई थी। देखा जाए तो अभिचार न करें, ऐसा करने वालों को जो है मौत की सज़ा दी जाएगी। यानी व्यभिचार यानी लोगों में व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो चंगेज खान ने डायरेक्टली उसको मृत्यु दंड देने की जो है यहाँ पर फरमान घोषित किया था। इवन कि जो व्यक्ति झूठ बोलते उनके लिए भी था कि झूठ मत बोलो। झूठ बोलने वाले से चंगेज खान को सख्त नफरत था। देखा जाए तो हमेशा वृद्धों और गरीबों का सम्मान करे और किसी को धोखा ना दे। यानी देखा जाए तो ओल्ड एज को जितने भी व्यक्ति होते थे और गरीब लोग थे उनको सम्मान करने की बात यहाँ चंगेज खान करते थे। इवन देखा जाए तो किसी को धोखा न देने की बात भी चंगेज खान के द्वारा प्रकट की गई थी जो इसके रूल रेगुलेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते सभी के समक्ष व्यक्तियों के लिए सेना में सेवा करना अनिवार्य था। यानी सभी सक्षम व्यक्तियों के लिए सेना में कार्य करने का प्रावधान निश्चित किया गया था और चंगेज खान की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक नीति था। इवन देखा जाए तो शत्रुता शुरू होने पर छुट्टी पर गए सैनिक को तुरंत अपने कर्तव्य फिर से काम करने के लिए कहा गया था। यानी ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति छुट्टी पे चले जाते थे, जो है फौज को छोड़ देते थे, अगर कभी मुसीबत पड़ती थी तो उनको सारे काम धंधे छोड़ के जो है फौज में दोबारा से जो है आना था और देश के शत्रु के लिए जो है मुकाबला करना था। तो देखा जाए तो अपने देश के प्रति भी भावना यहाँ पर चंगेज खान ने लोगों में विद्यमान किया। कहते हैं जासूसी करने, झूठी जानकारी, सबूत, गवाह देने, जुनून और मौत की सजा दी जानी चाहिए। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। जासूसी करने, देखिए यहाँ पर चंगेज खान ने महत्वपूर्ण बात बताई। चंगेज खान देखा जाए तो जितना भी विजय प्राप्त किया वो अपने जासूस के कारण ही प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पर उसने अपने साम्राज्य में ये रूल लगा दिया कि जासूसी करने वाले झूठी जानकारी, सबूत, गवाह देने के जुनून को जो है मौत की सजा दी जाए। यानी जो यहाँ पर जासूसी करते हैं, झूठी जानकारी देते हैं, उनको डायरेक्ट जो है मौत की सजा यहाँ पर घोषित की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चंगेज खान की विजय का सबसे बड़ा कारण जासूस प्रणाली थी, जहाँ पर वो उसके दूसरे दुश्मनों खेमे में जो है अपने जासूस को भेजता था, सारी इन्फॉर्मेशन लाता था। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मान लीजिए कोई जासूस जो है दुश्मन खेमा से गलत इन्फॉर्मेशन लाता तो चंगेज खान उसको मृत्यु की सज़ा दे देता। इसलिए देखा जाए तो ये काफ़ी क्षेत्रों को जीतने में सफल हो गया क्योंकि इसकी नीति जो थी इतनी सर्वश्रेष्ठ महान थी। कहते हैं इंसान को मौत के डर जो है कोई भी गलती करने से उसको रोकता है और यही बात चंगेज खान ने यहाँ पर अनुसरण किया। उसके साम्राज्य में कोई भी किसी मंगोल को अपना गुलाम या नौकर नहीं रख सकता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसमें समय बताई गई
कि कोई भी मंगोल को जो है अपना गुलाम या नौकर रखने की चंगेज़ खान ने प्रावधान नहीं बनाया। कोई अगर मंगोल को अपने गुलाम बनाता है, नौकर रखता है, तो उसके प्रति जो है वो सज़ा का अधिकारी भी रखेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है चंगेज़ खान के द्वारा बताई गई है। यदि कोई सैनिक कमांडर की पूर्व अनुमति के बिना लूटपाट करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ये भी प्रावधान जो है यहाँ चंगेज़ खान ने किया हुआ था कि कोई भी लूटपाट किया जाता है तो सैनिक कमांडर को बताना अनिवार्य था, और कोई भी सैनिक कमांडर को बताए अनुमति बिना ही लूटपाट करने की कोशिश करता तो चंगेज़ खान उसकी मृत्यु की सज़ा दे देता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो है लूटपाट नहीं कर सकता था बिना सैनिक कमांडर के अनुमति के। सभी मंगोल राजकुमारियों को इस यशा को संभाल कर रखना चाहिए और ज़रूरी के समय इसे मदद लेना भी चाहिए। तो ये भी बात यहाँ पर जो है रखी गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सभी मंगोल राजकुमारियों को इस यशा के संभाल कर रखना है और उसे समय आने में मदद लेना भी चाहिए। सशस्त्र बलों को जो है 10, 100, 1000 और 10,000 की संख्या वाली इकाइयों में संगठित किया जाए। सशस्त्र बलों को जो है इसने 10, 100 और 1000, 10,000 के बीच इकाइयों में संगठित करने का यहाँ पर प्रावधान सुनिश्चित किया गया था। इन सेना कमांडर के लिए सेना पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। यानी देखा था चंगेज़ खान ने जो रूल रेगुलेशन बनाए, इससे ये बात तो साफ रहता है कि उसने सेना कमांडर के लिए सेना पर नियंत्रण रखना उसके लिए काफ़ी आसान बना दिया था। यशा ने मंगोलों को एकजुट करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। जो यशा सिस्टम बनाई गई थी उसने मंगोलों को एकजुट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी आदिवासी पहचान को बरकरार रखा। यशा के कारण ही जो है मंगोल की आदिवासी पहचान को जो है बरकरार रखने के लिए प्रफुल्लित हुआ। बिना किसी झिझक के हम कह सकते हैं कि यशा ने वैश्विक मंगोल साम्राज्य के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। और देखा जाए तो यशा की काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान था। यशा के जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसमें लोगों की गलती करने की चांसेस 0 थी, क्योंकि हर एक जो है गलती के लिए मृत्यु सजा जो है यहाँ पर चंगेज़ खान ने निर्धारित की थी, और कोई भी व्यक्ति मृत्यु दंड को प्राप्त करना नहीं चाहेगा। इसलिए इस समय जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जीवन यापन करते थे। देखा जाए तो चंगेज़ खान लूटपाट पे ही विश्वास रखता था, जिससे दूसरे लोगों को जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ये सब बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर देखा जाए तो चंगेज़ खान द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाई गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और काफ़ी ज़रूरी भी था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन ख़त्म होने के उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहता है वो ये रहता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। शेयर कीजिएगा तभी जो है दूसरे बच्चे का केयर भी होगा। शेयर नहीं कीजिएगा तो केयर भी नहीं होगा, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण केयर वाली बात है जो आपके लिए है वो ये होता है कि वीडियो को जो है स्किप करके ना देखिए, देखना है तो पूरा देखिए। अगर समझ में आता है तो पूरा देखिए, नहीं आ रहा है तो लीव कर जाइए, बट अधूरा जानकारी ना रखिए। अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में जो है आपको कोई अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। सारे क्वेश्चनों की यहाँ लड़ी है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाठी को सब्सक्राइब कर अपने मोबाइल में सेव कीजिए।